नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महाविनाश महायुद्ध इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि किसी खबर को चटपटेदार बनाना, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इतनी ज़्यादा रेड क्रॉस रेड लाइन जो भी आप कह लीजिए उस स्थिति में पहुंचा चुके हैं कि अगर वो वापस लौटेंगे तो अमेरिका की भद्द पिटेगी और अगर वो जाएंगे तो अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान की बर्बादी सुनिश्चित है। अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि मंगलवार की रात 8 बजे के बाद अगर ईरान ने समझौते को नहीं माना और युद्ध विराम पर वो सहमत नहीं हुए और हॉर्मुज स्ट्रेट को वो खोलने पर तैयार नहीं हुए तो हम महाविनाश की वो तस्वीर पेश करेंगे जिससे ईरान पाषाण युग में चला जाएगा। अब आप समझिए, इसके मतलब यही है कि उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें पुल है, उनके पानी के साधन हैं, उनके महत्वपूर्ण उत्पादन के जितने एस्टैब्लिशमेंट हैं, उनको टारगेट पर लेंगे और जब वो टारगेट पर लेंगे तो उससे आम जनता परेशान होगी और जब आम जनता परेशान होगी तो ईरान में वो स्थिति पैदा होगी जो पैदा करने की कोशिश ईरान में इजराइल और अमेरिका ने युद्ध के शुरू होने के पहले की थी, लेकिन वो तब से लेकर आज तक सफल नहीं हो पाया। और इसका ये कारण नहीं है कि ईरान के लोग खमेनी और खमेनी के अधीन जो IRGC आज भी वजूद में है और आज भी शासन पर कब्जे में मौजूद है, उसको बहुत ज़्यादा दिल से स्नेह करती है, ऐसा नहीं है। उसमें डर का भाव है। उनको अभी भी भरोसा नहीं है कि अमेरिका या इजराइल के इस बमबारी के बाद IRGC इतना तहस नहस हो जाएगा कि रिजीम चेंज हो जाएगा, IRGC का मतलब खत्म हो जाएगा। अभी ईरान की जनता ये मानने को तैयार ही नहीं और इसलिए बहुत साइलेंट मोड में वहां की जनता अपने देश की बर्बादी को देख रही है। पर सवाल यह है कि ईरान अगर इस स्थिति में है तो अब अमेरिका करेगा क्या? क्योंकि 8 बजे के बाद एक साथ, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों में या एक रात में हम ईरान को तबाह कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो इसलिए कि वो परमाणु बम फेंकने की अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का जो दबाव उनको पड़ रहा है, झेलना पड़ेगा नहीं, जो पड़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उनको उससे कम घातक हथियार इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो हथियार है अमेरिका के पास, जिसको कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल बम्स। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके कई पुलों को ध्वस्त कर सकते हैं, यहां तक कि हॉस्पिटल्स को भी वो ध्वस्त करेंगे। और इसलिए वो काम अगर अमेरिका नहीं करेगा तो इजराइल करेगा। इसलिए मंगलवार की बात छोड़िए, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 8 बजे के 4 घंटे पहले जो अमेरिका ने डेडलाइन दी और खार्ग द्वीप पर, जो खार्ग आइलैंड है जहां पर कब्जा और जहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब अमेरिकी सेना अपने को वहां पर पहुंचाना चाहती है और वो ईरान का क्षेत्र है, पूरा तेल का निर्यात आयात का वो केंद्र है, वहां पर बहुत बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं पिछले 2-3 घंटों में। इसका मतलब खार्ग आइलैंड हो या कोई उनके परमाणु ठिकाने हों और उनके प्रमुख स्थल जो होंगे वहां पर भीषण बमबारी की जाएगी। अब पुलों को गिराना कौन सी इतनी बड़ी बात है? अब तो ईरान में पुल गिराएंगे अगर, और डोनाल्ड ट्रंप को गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने कोई समझौता, जो पाकिस्तान, जो भिखमंगा पाकिस्तान है, उसके प्रयासों से कोई भी समझौता मानने को उन्होंने अपने आप को आगे करना उचित नहीं समझा है। और अब तो स्थिति यह है कि राष्ट्रपति पेजेस्कियन, जिनको इजराइल और अमेरिका नहीं मारना चाहते, वो कह रहे हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं और हमारे साथ 1.5 मतलब 1.5 करोड़ जनता मरने के लिए तैयार है। तो आप समझ लीजिए, जब उनको मरने और मारने की स्थिति में खैर ईरान है नहीं ज़्यादा, वो मिसाइल फेंक देना और खंडहर में कुछ इमारतों को तब्दील कर देना, चाहे वो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़ पर और चाहे इजराइल पर और चाहे अमेरिका के 1-2
फाइटर जेट्स को अगर वह हिट कर रहे हैं, इसका मतलब मार थोड़ी रहे हैं। ईरान तबाह हो रहा है। अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर से लड़ाई कर रहा है। अमेरिका में क्या तबाही हो रही? इजराइल में जितनी तबाही हो रही है वो तो अपने वजूद में, अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही उतनी तबाही झेलने के आदी हो चुके हैं, और वो उसको बहुत जल्दी रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, रिबिल्ड कर लेंगे। तबाह ईरान हो रहा है, जिसको फिर से बनने बनाने में 1 से 2 दशक तो लग ही जाएंगे। और ईरान इतना पीछे जा रहा है, और ऐसे में राष्ट्रपति पेजेस्किन कह रहे हैं कि मैं अपने 1.5 करोड़ जनता के साथ अपने देश की खातिर मरने के लिए तैयार हूं। तो जब मरने के लिए तैयार हैं, तो आप जो पुल उड़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वहां पर बच्चों और महिलाओं को क्यों इकट्ठा करके खड़ा कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बमबारी हो तो मारे जाएं? अच्छा, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पे दबाव बनेगा, तो ये दबाव तो अमेरिका पर बहुत से तत्व डाल रहे हैं। दबाव जैसी स्थिति अब अमेरिका के सामने रह नहीं गई, क्योंकि अमेरिका को अपने उस धौंस को बचाने के लिए तो अब करना ही पड़ेगा। या तो ईरान और अमेरिका पर्दे के पीछे की कोई बातचीत इस स्तर पर पहुंच जाए कि अमेरिका कह दे कि नहीं भाई, हम मंगलवार को बमबारी, भीषण बमबारी नहीं करेंगे, या महाविनाश की शुरुआत नहीं करेंगे, हम कुछ डेट और बढ़ा देते हैं। हालांकि कोई डेट बढ़ेगा नहीं, और जो डेट बढ़ाया जाएगा उसमें इजराइल उतनी ही तबाही ईरान में मचाएगा। कोई लेवरेज का मामला ही नहीं बनता है। ये सब सिर्फ दिखाने की बातें हैं। बात मैंने पाकिस्तान की थी। इस चलते चलते इसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान इतना मक्कार देश है। खैर, उसने मान लिया कि वो बातचीत जो करा रहा था, जो मीडिएशन कर रहा था, वो कोई बातचीत कंक्लूड नहीं हो पाया। लेकिन आप देखिए कि इस युद्ध की स्थिति में सबको पैसे की ज़रूरत है, अपनी धनराशि की ज़रूरत है। जो किसी को उधार दिया है वो उससे लेना चाहता है। तो यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि भाई 3.5 करोड़ या 4 करोड़ के 4 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान के पास यूएई ने कर्ज के रूप में दिया है, जो कई वर्षों का उधार है, और ब्याज सहित वो अपना मांग रहा है कि भाई उसको आप क्लियर कर दीजिए। तो अब पाकिस्तान के कुछ सेनेटर्स जो है वो यूएई का मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए, इसी को मक्कारी कहते हैं। हिंदी में कहें तो धृष्टता, एहसान फरामोश, और साधारण शब्दों में कहें इसी को कहते हैं कि वो एहसान भी किया, उसका एहसान भी लिया, उसके पैसे को खाया, कई सालों तक, दशकों तक उसको चुकाया भी नहीं, उधारी की जिंदगी पर मौज मस्ती की, और जब लौटाने की बारी आई, हालांकि 3 किस्तों में लौटाने की बात पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, जो लौटाएगा वो भी वो किसी से उधार लेगा, और उधार कौन देगा? अमेरिका देगा, क्योंकि अमेरिका एक, सॉरी टू से, उसको ब्लैक डॉग की भूमिका में अमेरिका ने करके रखा ही है कि भाई हमारा संदेश ईरान तक पहुंचाओ, ईरान का संदेश हमारे तक ले आओ। बल्कि तुर्की के साथ अमेरिका जो है वो कुछ सीरियस बातचीत के मोड में है, क्योंकि वो नेटो का भी सदस्य है, एक मजबूत देश है। अब पाकिस्तान यूएई के मजाक उड़ाए, पाकिस्तान का कोई सेनेटर ये कहे कि यूएई तो बेचारा है। आप सोच लीजिए, जिसने पाकिस्तान को भीख में दिया कि ले जाओ भाई, किसी तरह जियो खाओ, उस यूएई को वो बेचारा कह रहे हैं। और देखिए, हिंदुस्तान के प्रति नफरत इतनी कि कह रहे हैं कि पहले वो तो ग्रेटर हिंदुस्तान न बन जाए, मतलब अखंड भारत का हिस्सा यूएई न बन जाए। देखिए, अब आप पाकिस्तानियों की चिढ़ भारत के प्रति, उनका जो नफरत का भाव है। वो कहते हैं कि 43 लाख भारतीय रहते हैं यूएई में, कहीं वो अखंड भारत का हिस्सा न बना ले यूएई को। ये क्या तंज कस रहे हैं। तो वो पाक के सेनेटर का ये हाल है। हालांकि बलूच नेता अमीर यार बलोच ने कहा है कि एहसान फरामोश, यही बात जो मैं कह रहा हूं कि कितने एहसान फरामोश हैं पाकिस्तान के ये सेनेटर, ये नेता, जो यूएई जैसे देश की इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन यूएई ने कुछ नहीं माना। वो चाहे जितना चिढ़े, पाकिस्तान को वो कर्ज लौटाना पड़ेगा। बहुत मुश्किलों में है। स्थिति ये है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के समय अनुसार रात के 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब चोरी छिपे वो चीन, ईरान से ले आते थे और जगह से ले आते थे। उनके पास पैसों की भी तंगी है, खाद्य वस्तुओं की भी तंगी है। अब तो एनर्जी क्राइसिस भी हो गई है। ऊपर से तुर्रा ये कि वो भारत से लड़ने की बात करते हैं। उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, क्या कहें, उप प्रधानमंत्री भी हैं वो, ये सब कहते हैं कि हम अब कोलकाता तक वार करेंगे।
हालांकि फिर एक बार भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि बंगाल पर नजरें मत गड़ाओ, 1971 में ऐसे ही बंगाल के इस एरिया पर आपने थोड़ी सी गलतफहमी पाल ली थी और आपके टुकड़े हो गए, और इस बार कितने टुकड़े होंगे इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये जुबानी जंग जो है वो चल रही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने यहाँ की समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, और भारत न्यू नॉर्मल के तहत इस बार जो काम करेगा अर्थात कार्रवाई करेगा वो फाइनल हिसाब किताब वाला होगा, क्योंकि ये जनता की मांग है। और बात सिर्फ जनता की मांग पर ही सेना एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ये जनता की दशकों से मांग है कि भाई ये सब कुछ फाइनल होना चाहिए, और फाइनल होने का मतलब कि फिर तो तोड़फोड़ होगी, उसमें हमारा भी बड़ा नुकसान होगा, और यही तो चीन चाहता है। और इसलिए पाकिस्तान तो अभी, चूंकि अमेरिका इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ पूरा पाकिस्तान जिसको उम्मा कहता है वो सब इन्वॉल्व हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, अन्यथा अब तक वो काम कर चुका होता। लेकिन अफगानिस्तान से पिटने के बाद उसको लगता है कि जब तक भारत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जाएगा तब तक उसकी बदहाल स्थिति को मैनेज नहीं किया जा सकेगा, और इस स्थिति में वो अमेरिका की इतनी ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना पालतू कुत्ते जिस तरीके से स्वामी भक्ति दिखाते हैं, वो कर रहा है, ताकि उसके मुश्किल के समय में अमेरिका भारत की बजाय उसको ज़्यादा साथ दे, उसका समर्थन दे। और अमेरिका ऐसा करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका को अपना स्वार्थ चाहिए, और अमेरिका को अपने लॉन्ग टर्म के हित चाहिए। लगता तो यही है कि पाकिस्तान को पालते पालते कहीं इस बार उनका बलूचिस्तान का एरिया अमेरिका सदा के लिए पाकिस्तान से दूर न कर दे, क्योंकि ईरान के बलूच एरिया और पाकिस्तान के बलूचिस्तान को मिलाकर के अमेरिका एक नए बलूच लैंड की बात कह सकता है, और ये पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा नमूना होगा। अभी आपको ये बातें हवाई लग सकती हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के साथ यहाँ तक इस स्थिति में भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान अभी गलतफहमी में है कि वो आज अगर अमेरिका का साथ देगा तो भारत के खिलाफ जब वो न्यू सेंस क्रिएट करेगा अपनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, तो अमेरिका उस स्थिति में वैसे ही साथ देगा जैसे 10 मई 2025 को दिया था। तो कुल मिलाकर के ईरान में महातबाही होगी, ये तो आप अंदाज़ा खबरों के आधार पर लगाएं। ईरान की रोज़ तबाही हो रही है, और वो तबाही मिल करके महातबाही के रूप में कन्वर्ट दिखेगी। मंगलवार का जो डेडलाइन है उसके बहुत मायने और मतलब है नहीं। ट्रंप को अब तो वो करना ही पड़ेगा जिसमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें ईरान को ये कहना पड़े कि हाँ भाई हम समझौता चाहते हैं, और अमेरिका भी कहेगा हाँ हम भी समझौता चाहते हैं, और उस स्थिति में समझौता होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, और उसमें किसको कितना वसूली का अधिकार मिले, शायद इस बात पर ईरान और अमेरिका दोनों सहमत हो जाएं। और इसीलिए भारत मौके का फ़ायदा उठा करके एक विदेश नीति में अपने हिसाब से फैसले लेने का जो एक ट्रेंड शुरू किया, और जो इस दौरान दिखा, इस पूरे 35 से 36 दिन की लड़ाई के दौरान, उसमें भारत के जितने भी तेल लाने वाले टैंकर्स हैं वो आ रहे हैं, और ईरान बाकायदा उन्हें आने दे रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान जैसे दो तरह और दो चाल चलने वाले देशों की ज़रूरत ईरान को नहीं है। वो भारत के साथ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस कर रहा है, और उसके लिए वो राजनयिक प्रयास भी कर रहा है। भारत अभी सिर्फ स्थितियों का आकलन कर रहा है, और सब स्थितियों के आकलन के बाद एक निर्णय पर पहुंचने के बाद भारत उस तरह की राजनयिक कोशिश भी करेगा जिससे शांति सुनिश्चित हो पाएगी। और ऐसा करने के दौरान भारत खाड़ी के अपने मित्र मुस्लिम देशों को भी साथ सकेगा, साथ ही अमेरिका को भी एक, जिसको कहते हैं ना कि उसमें उसकी अपनी शान बच जाए, वो स्थिति मेंटेन हो जाएगी। एक साथ भारत अमेरिका, ईरान, खाड़ी के देशों और अपने परम मित्र इजराइल को भी साधने की कवायद करेगा। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि मध्यस्थता की स्थिति भारत बनाए,
लेकिन पाकिस्तान जबरन इसमें कूदना चाहता है ताकि उसकी ही स्थिति भी भारत के बराबर की हो। लेकिन क्या ये संभव लगता है आपको? खैर, पाकिस्तान ने तो मान लिया है कि वो मीडिएशन कर रहा था, लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं निकले। रात 8 बजे मंगलवार को ट्रंप ईरान में महातबाही मचा देंगे, इसके बहुत बड़े मायने और मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब तो है कि ईरान में बड़ी तबाही होने जा रही है। चाहे वो डेट बढ़ा दें महातबाही की या उसको उसी दिन शुरू कर दें, जो कुछ भी उन्हें करना है वो रोज कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार जो कुछ भी किया जाएगा सिंबॉलिकली वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।